आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। एआईसीसी मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कुछ ऐसे मेल और तारीखें सार्वजनिक की है जो सीधे तौर पर देश के बड़े नेताओं और उद्योगपतियों को कटघरे में खड़ा करती है। मामला जुड़ा है बदनाम अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से। पवन खेड़ा ने अपने बयान की शुरुआत एक अजीबोगरीब दावे से की। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी अपने बचपन में रोबोट बनाने और उसके लिए मेडल मिलने की बात कही थी, लेकिन खेड़ा का असली हमला इसके बाद शुरू हुआ। पवन खेड़ा ट्रंप, नेतन्याहू और एप्स्टीन भी यही कहते हैं कि हमने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। 4 जनवरी 2017 वर्तमान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कथित तौर पर जेफरी एप्स्टीन को मेल भेजते हैं और मिलने का वक्त मांगते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खेड़ा का दावा है कि इस मेल के तुरंत बाद एप्स्टीन एक्टिव हो जाता है। वह मशहूर आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा को मेल करता है। सवाल सीधा था, अनिल अंबानी कहाँ है? अब सवाल यह उठता है कि आखिर एप्स्टीन जो एक बदनाम शख्सियत था, वो किसके इशारे पर और किसकी मदद से अनिल अंबानी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था? क्या इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग थी? पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि भारत के रसूखदार लोगों का एप्स्टीन जैसे व्यक्ति के साथ क्या लेना देना था? क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? इन आरोपों ने एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी और अनिल अंबानी की तरफ से इन दावों पर क्या सफाई आती है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिन पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। अब मैं आपको क्रोनोलॉजी पे लाता हूं। अब 4 जनवरी 2017, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। 4 जनवरी 2017 को हमारे प्रिय हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं जेफरी एप्स्टीन को कि मुझे आपसे मिलना है। तारीख 4 जनवरी 2017। फिर आपस में आदान प्रदान होता है मेल्स का और 6 जनवरी की मीटिंग तय हो जाती है। 6 जनवरी 2017। इसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन दीपक चोपड़ा को मेल करते हैं। वो गुरु है, आज सुना मैंने कोई दीपक चोपड़ा, विश्व गुरु तो यहां है, एक गुरु वहां भी है, कि ये अंबानी के बारे में मुझे कुछ बताइए, अनिल अंबानी के बारे में कुछ बताइए। अनिल अंबानी से दोस्ती की फिराक में जेफरी एप्स्टीन हरदीप पुरी से इस मीटिंग के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, खोजबीन शुरू कर देते हैं कि अनिल अंबानी से कैसे मिलें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। और 21 फरवरी 2017 को फिर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है। शुरू कहां से हुआ? हरदीप पुरी इनसे मिले एप्स्टीन से 6 जनवरी को। आप खुद समझ जाइए कि क्या सलाह दी होगी, आप खुद समझ जाइए कि क्या संदेश दिया होगा, आप खुद समझ जाइए कि किसकी तरफ से वो संदेश दिया होगा। हरदीप पुरी खुद तो अनिल अंबानी का नाम ले लेंगे, अपनी तरफ से तो नहीं लेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे। तो किसी का संदेश था जो हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को 6 जनवरी 2017 को दिया। उसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़े। दीपक चोपड़ा की मदद ली, और भी लोगों की मदद ली होगी। अब सिलसिला शुरू होता है एप्स्टीन और अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद गौतम अडानी से भी पुराने दोस्त।